ये जो आप मेरी बैक साइड पे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है कानाकाछा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग बनी थी 1929 में, मतलब आज इसको बने हुए तकरीबन 95 ईयर्स हो गए। तो 1929 में पैदा होने वाला ये रेलवे स्टेशन तकरीबन 90 साल की उम्र में पहुंच के इसकी वफ़ात हो गई। और अब ये एक एबेंडेंड रेलवे स्टेशन है। तो आप बस यूँ समझ लें कि जिस तरह से लोगों के लिए वलीउल्लाह जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो मुक़द्दस हो जाते हैं, तो हम रेल फैंस के लिए जब एक रेलवे स्टेशन एबेंडेंड हो जाता है तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही मुक़द्दस हो जाता है। तो मैं आज कानाकाछा रेलवे स्टेशन के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आया हूँ और यहाँ की रूहानियत से फैज़-याब हो रहा हूँ और आपको भी यहाँ की रूहानियत से फैज़-याब करवाऊँगा। नहीं जी, हालात कुछ यूँ हैं कि ये है कानाकाछा रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे मौजूद आबादी। काना को काछा भी कहते हैं, कानाकाछा, फिर इसको काना नौ भी कहते हैं, फिर पुराना काना, फिर नया काना। मतलब आप काना के साथ कोई भी वर्ड लगा दें, बात एक ही है, वो रहेगा काना। ये यहाँ पे भैंसें हैं, भैंसों की अमाजगा और ये बस आप समझ लें जो भी है। ये यहाँ पे भैंसों का जो फुजला है उसको यहाँ पे सुखाते हैं, फिर उसकी पाथियाँ बनाते हैं और फिर उसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये है कानाकाछा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आबादी वाली साइड से। और ये एक मस्जिद है प्यारी सी, पुरसकून सी। यहाँ पे जब फजर की नमाज के लिए आते होंगे लोग सुबह सुबह धुंध में, सर्दी में, कितनी रूहानियत मिलती होगी। खैर, अब रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में एंटर होते हैं और देखते हैं कि जब ये रेलवे स्टेशन नया नया बना होगा तो यहाँ पे कैसी वाइब्स होती होंगी। स्ट्रक्चर, ये सामने टिकट घर, ये कोई डीसीओ साहब है, उनका नंबर लिखा हुआ है। आप भी कॉल करके देखें नंबर चलता है कि नहीं। यहाँ पे मुसाफिर आके बैठते होंगे और यहाँ पे आके टिकट्स लेते होंगे। यहाँ से जो ट्रेन्स चलती थी आके रुकती थी कहाँ कहाँ पे जी, कोट लखपत, वाल्टन, लाहौर छावनी, लाहौर, जिया बगारा, एवेंट, कोट राधा किशन, भूए, असल, छांगा मांगा, पत्तों की। फिर इधर से आए तो नाला खुर्दुकाड़ा, राजा जंग, राव खान वाला, कसूर, खुड़िया खास, उस्मान वाला, कंगनपुर, मंडी अहमदाबाद, बसीरपुर, पाकपतन, हबीबाबाद। तो यहाँ से जो ट्रेन्स आके रुकती थी वो इन स्टेशंस पे आगे जाती थी। और असल मज़ा ये है जब आप इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो इसकी वाइब है ना। अच्छा, ये आप ये सोच के परेशान ना हो कि मैं किसी रोड पे आ गया हूँ, नहीं, ये प्लेटफॉर्म पे अब आजकल बाइक्स वगैरह चलती हैं। प्लेटफॉर्म है। खैर, जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जो इसकी वाइब है ना, ये देखें कितने 100 साल पुराने दरख्त होंगे ये। और दूर तक
रेलवे लाइन जाती हुई नज़र आ रही है और धुंध के अंदर मासूम होती जा रही है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो रेलवे लाइंस में मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत फ़ाइन क्वालिटी का होता है, उस पर जंग नहीं लग सकता। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सर्दी का कितना असर है कि ये देखें बिल्कुल जंग आलूद हो गया हुआ है। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। कितनी देर से यहाँ पे बैठा बस एक ही बात सोच रहा हूँ कि 100 साल की एक हिस्ट्री है इस रेलवे स्टेशन की। लाखों करोड़ों मुसाफिर इस रेलवे स्टेशन पे आए होंगे और यहाँ से अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गए होंगे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये रेलवे स्टेशन, इसके भी खंडरात बाकी हैं, ये भी अब ज़िंदा नहीं है। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ 100 साल के बाद, यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ। और फिर आज से कुछ सालों के बाद 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल या शायद कल, कौन बेहतर जानता है। मैं भी नहीं हूँगा, लेकिन ये आसमान, ये दरख्त, ये परिंदे, ये उनका चहचहाना, ये रेलवे लाइंस, ये ट्रेन्स, ये रास्ते, ये मंजिलें, ये तो जब तक ये दुनिया है ये ऐसे ही चलती रहेंगी। बस बाकी सब कुछ वैसा रहता है। इंसान बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। पता नहीं किस मंजिल की तरफ से हम आते हैं और किस मंजिल को चले जाते हैं। ये रेलवे स्टेशंस जो अबेंडन हो गए हैं या जो आज भी आबाद हैं, यहाँ पे जाके एक वाइब्रेंट लाइफ देखने को मिलती है। लेकिन साथ साथ ये एहसास भी होता है कि ये ट्रेन्स हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन इनको चलाने वाले, इनमें सफ़र करने वाले, वो सब बदल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसे इस रेलवे स्टेशन के पास ये कब्रिस्तान, इसी रेलवे स्टेशन के साए में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी, लेकिन आज मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए हैं। ये आज भी बोसीदा हालत में ही सही, लेकिन खड़ा तो हुआ है। लेकिन ये लोग जिन्होंने इसके साए में ज़िंदगी गुजारी थी, वो सब मादूम हो गए, मिट्टी में मिल गए। और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इनकी जगह लेने के लिए और लोग आ गए और फिर कुछ साल बाद वो भी नहीं रहेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, न जाने कब तक। आपको जो ये बचपना नज़र आ रहा है ना, ये असल में आइडिया मुझे आया था जब मैं कोट लखपत रेलवे स्टेशन की वीडियो बना रहा था। तो एक बच्चे को मैंने पुल के ऊपर से खड़े हुए देखा था कि वो रेलवे लाइन के ऊपर बड़ी स्पीड में जा रहा था और उसका बैलेंस भी आउट नहीं हो रहा था। और थोड़ा सा वो वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको, और मैंने तब कहा था कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बच्चों का बैलेंस ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं करके देखता हूँ। तो अभी ये जो हरकत मैं फरमा रहा हूँ, तो ये बचपना है, एक बचपन की सोच है। हर इंसान के अंदर बचपन ज़िंदा तो होता है। कानाकाछा रेलवे स्टेशन की तारीख कुछ ऐसी है कि ये 1929 में अंग्रेज़ ने बनाया था
और इसके नाम के पीछे रखने की वजह कुछ यूँ है कि यहाँ पे 2 गांव होते थे, एक का नाम था काना, एक का नाम था काछा। काछा भी एक सरदार का नाम था इस गांव का, और जो काना था वो भी एक सरदार का नाम था उस गांव का, और वो दोनों आपस में भाई थे। और जिस ज़मीन पे ये रेलवे स्टेशन बना था वो काना काछा की मिलकियत थी। तो अंग्रेज़ ने जब फिर ये रेलवे स्टेशन बनाया 1929, ऑलमोस्ट 95 ईयर्स बिफोर, तो उन्होंने फिर इसका नाम काना काछा रखा। काफ़ी देर हो गई है इस रेलवे स्टेशन की इस लाइन के ऊपर बैठे हुए। कभी कभी कोई ट्रेन आ जाती है, 1 या 2 ट्रेन से गुजरी हैं बस यहाँ से तब तक। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 2-2.5 घंटे तो हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। और जब मैं आया था बहुत ज़्यादा धुंध थी, अब कुछ कम हो गई है, लेकिन अभी भी मौसम वैसा ही ठंडा है। तो अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ, आपसे भी इजाज़त मांगता हूँ। आपका वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलें, क्योंकि आगे एक सीरीज़ शुरू होने वाली है लाहौर से भावलपुर और फिर भावलपुर से लाहौर। तो वो वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आपको फौरी तौर पे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सो फाइनल कमेंट्स है मेरे काना काछा रेलवे स्टेशन के बारे में, वो ये है कि ये एक नॉस्टैल्जिया है। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको नेचर मिलती है, यहाँ पे आपको तारीख़ की याद आती है कि हमारे आबाओ अजदाद जो कि अभी दुनिया में नहीं है, वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे ऐसे ही अरमानों के साथ जैसे कि हम गुजार रहे हैं। वो नहीं थे तो हम भी नहीं होंगे, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। काना काछा जिनके नाम पे ये रेलवे स्टेशन रखा गया था, ना इस दुनिया में अब काना है और ना ही इस दुनिया में काछा है, नाम उनका अब भी ज़िंदा है। तो कोशिश करनी चाहिए हम भी ऐसा कुछ करें कि हमारा भी नाम इस दुनिया में ज़िंदा रहे और अच्छे लफ्ज़ों में ज़िंदा रहे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी मिलूँगा इंशाअल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।